हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो, घणिकम। आप सबको मेरा आदम वंदन प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और वेल्दी भी होंगे, है ना। चलिए, मैं न्यू मून है कल, तो मैंने सोचा आज ही मैं रीडिंग कर देती हूँ न्यू मून के ऊपर। पहले भी मैंने एक रीडिंग की है, बट मैंने कहा नज़दीक वाला जो नियर है चल रहा है, जो सिस्टम आपका कहते हैं नक्षत्र बदलते रहते हैं, तो मैंने कहा क्या बदल रहा होगा, क्या देख लेते हैं। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी रिलेशंस क्या चल रहा है, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आप कैसे जा रहे हैं वो देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। यहाँ मोनोलॉजी के कार्ड्स लूँगी, अफर्मेशन भी लूँगी आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। ओके, यहाँ पर चलिए मैं दोबारा फिर से देखना चाहूँगी, इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा सा शफल कर लूँ। हेल्थ जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग की तरह ही देखिए। पहले हम देखते हैं करंट एनर्जी में क्या चल रहा है और फिर आगे। यस, यहाँ पर करंट एनर्जी में कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है, न्यू शुरुआत हो रही है, चाहे जॉब से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड। यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो आप इस वक्त करंट एनर्जी में अपने फ्रेंड्स के साथ। चीज़ों की आपको क्लैरिटी मिल रही है किसी चीज़ को लेके भी। ओके, यस, तो हेल्थ इज़ गुड फॉर यू। ओके, यहाँ पर वेल्थ के लिए कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है और विश कम ट्रू हो रही है आपकी। बिल्कुल, आप बिल्कुल इच्छा कोई है आपकी जो पूरी हो रही है, यहाँ पर दिख रही है। ओके, यहाँ पर अगर मैं स्पिरिचुअलिटी के लिए देखें तो बेहद खूबसूरत कार्ड है हेरोफेंट। आप एक पूरी तरह से थोड़े से स्पिरिचुअल हो रहे हो, बहुत अच्छी तरह से हर किसी से पूछते हो ये कैसे होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए। आप चीज़ों की ब्लेसिंग लेते हो अपने गुरु के साथ मिलके। किसी चीज़ का ओवरबर्डन है यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाके, और ओवरबर्डन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही लग रहा है जो कंधों पे आपके है। ये भी करना, वो भी। कई बार हम लोग इतना सारा ओवरबर्डन ले लेते हैं, फालतू का भी लेते हैं। ठीक है, हमें कुछ भी इन चीज़ों में हमें लेना देना नहीं होता। कोई अरे गहरे का भी आपने ओवरबर्डन ले लेते हैं हम लोग। क्यों लेते हो आप? क्योंकि उसने क्या कर लिया, इसने क्या कह दिया, ये छोटी छोटी बातें का भी ओवरबर्डन। हम अच्छा होने के बावजूद, सब विशेस पूरी हो रही हैं, एवरीथिंग इज गुड 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 गुड, फिर भी आपने अपने ऊपर ओवरबर्डन जबरदस्त लिया हुआ है। ओके, चलिए न्यू मून आपके लिए क्या लेके आया है वो देख लेते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। जजमेंट, यहाँ पर आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जजमेंट जो हुआ है आपके साथ कोई जजमेंट होगा और यूनिवर्स की तरफ से ही वो सपोर्ट है आपको कुछ चीज़ों को लेके। आप फिर भी यहाँ पर बहुत मेहनत आप करने वाले हो आगे चल के। जो भी आपकी विश पूरी हुई उसके आगे बहुत ही मेहनत करने वाले हो। सम टाइम कुछ चीज़ों को ले आके हो सकता है आप मूव करने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो स्लोली ही। यहाँ पर वो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। यस, यह कार्ड आया था उल्टा, मैंने सोचा मैं ले लूँ, बट ठीक है, लेना चाहूँगी गाइस। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अगला ले लेते हैं हम, क्योंकि शायद वो आना नहीं चाहता। सम टाइम ऐसा होता है। मैंने देखी हुई। यस, यहाँ पर एक की बजाय 2 कार्ड आ गए हैं। तो डेविल एनर्जी, डेविल एनर्जी वो जो आपकी मन गढ़ंत चीज़ें चल रही हैं, आपके ऊपर ओवरबर्डन है किसी चीज़ के लिए। ऊपर आपको बोला गया है कि डेविल एनर्जी है, कुछ चीज़ों को लेके हो सकता है आपका एडिक्शन हो, या रिलेशंस के ऊपर भी ओवरबर्डन हो सकता है। जो डेविल एनर्जी आई है, कुछ कार्मिक है जो चल रहा है, जो आपका चीज़ों को लेके बहुत ही ओवरबर्डन लेके बैठे हो, वो कार्मिक ही दिख रहा है जो डेविल आया है यहाँ पर। यहाँ पर आपके लिए बोला गया है 2 कार्ड यहाँ पर आए थे, एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी भी आई है। फर्स्ट कार्ड आपका एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, लास्ट कार्ड आपका आया है एस ऑफ वॉन्ड। यानी दोनों कार्ड ये बता, ओ माय गुडनेस, 111 यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये न्यू मून यानी पितृ बहुत ही खुशी के साथ आपको बरसात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से। आपको ये बोला जा रहा है कार्मिक है, कुछ चीज़ों को आपको उसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में, अगर देखिए सच्चाई आपको शायद बुरी भी ना लगे और मैं
ये नहीं बोल रही कि आपको उसके साथ बंधे ही रहना है। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी ओवरबर्डन के रूप में काम कर रही है, चाहे वो रिश्ते के साथ आप निभाए जा रहे हो, तो उसको मुझे लगता है छोड़ देना बेहतर होगा। ऐसे रिश्तों के साथ, ऐसे एडिक्शन के साथ आपको अपना ऑरा भी स्ट्रांग नहीं होने देता, आगे बढ़ने ही नहीं देता है। क्योंकि पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, आपको लगता है कि पास्ट में इतना मैंने किया है, लेकिन फिर भी मेरे को चीज़ें अभी तक आप लेके ही बैठे हुए हो। तो आपको बहुत बोला गया है, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन आपको अपने पे वर्क करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। धीरे धीरे मुझे लगता है आपको मूव होने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली यूनिवर्स आपके साथ हैं। यहाँ पर 111 आया है, 111 चेंज भी दिखा रहा है, और लेकिन बहुत खुशियाँ आपके लिए आने वाली हैं। यहाँ पर 111 मैं आपको दिखा ही देती हूँ। बहुत खुशी हुई मुझे इसके साथ, और उसके आगे का कार्ड भी बहुत अच्छा है, जस्टिस का है। तो आपको चीज़ों में जस्टिस मिलने वाला है, देख सकते हैं आप। वाओ! तो चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी, न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ग्रोथ आपके पास आने वाली है। तो मैं तीनों कार्ड अपने सामने ही रखना चाहूँगी। उसके बाद आपके लिए जस्टिस है, तो जस्टिस आपको मिलने वाला है। ये न्यू मून जो है आपके लिए जस्टिस लाया है, ठीक है। वाह! तो हैप्पी हो जाइए, खुश हो जाइए। बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये तीनों जो साइन आए हैं, यहाँ पर अर्थ साइन भी, एयर साइन भी, एंड यहाँ पर फायर भी है। तो तीनों है, और तीनों के लिए ही बहुत अच्छे। ऐसा नहीं है कि वाटर नहीं है, वाटर भी आया है। वाटर सबसे अच्छा वाटर आया है यहाँ पर, विश कम ट्रू यह वाला आया है, जो आपकी विश वाटर साइन के लिए भी है। तो ये सबके लिए है, ऑल जनरल रीडिंग सबके लिए है गाइस। तो इसको कोई भी कभी भी देख सकता है। तो खुशियाँ आपके द्वारे आ रही हैं, तो चिंता मत कीजिए। एम्पैथी में रहने की ज़रूरत है आपको। प्राइड कीजिए अपने ऊपर, वो अफर्मेशन आई है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ह्यूमर, एक और ले लेते हैं। यस, सेल्फ एस्टीम। फेलियर समझने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को फेलियर बिल्कुल नहीं समझें कि मैं फेलियर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। और बर्डन आपने अपने ऊपर वो चीज़ों का लिया हुआ है। यहाँ पर ह्यूमर का जो कार्ड आया है आपके लिए, अफर्मेशन, वो कह रहा है आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ, ठीक है। एंड सेल्फ एस्टीम, I possess gifts of the soul that benefit me and others. Yes. And empathy में आया, I am open to seeing both sides of a situation. And next, pride, I love myself and I see myself in everyone. इस पे अपने पे प्राइड कीजिए, अपने आप से प्यार करना सीखिए। आपको अपने आप से प्यार करना बेहद ज़रूरी है गाइस, ओके। यस, यहाँ पर मोनोलॉजी के कार्ड आपके लिए क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। थैंक यू सो मच Mother Universe. Okay. Confidence is your key to success. Wow. Yes, a time for a healing. Be bold and make the first move. Yes. Nothing will come of the situation. Have faith in your dream. Yes. तो सब बेहतर हो रहा है, सब खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं आपके पास। तो चिंता ना कीजिए। अगर आपको जो छोड़ना है, जो रिक्वायरमेंट है आपकी, वो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। मन का मत सोचिए, दिल और दिमाग दोनों से चलिए। प्रैक्टिकली सोचिए। आपको बोला गया प्रैक्टिकली, यानी आपको बैलेंस बना के सोचना होगा इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। चलिए, ओहो, लास्ट मैसेज लेना चाहती थी मैं। कुछ अंदर है आपके, वो शेयर नहीं करते हो आप, आपको शेयर करने की बेहद ज़रूरत है, ओके। कोई भ्रम है, कोई चीज़ का इशू ना हो, तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप के, आपको लगता है मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहती, तो थोड़ा सा अपने आप पे काम कीजिए। एक और ले लेते हैं आपको। यस, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। आपको बोला गया द चैरिटी भी आ चुका है। आपको बोला गया जो रातों को आपकी नींद हराम की है, अपने डिप्रेशन के मारे, किसी चीज़ों को सोच के, फालतू की चीज़ों को सोच के, कोई डर जो आपके अंदर चल रहा है,
तो उसको काम करने की ज़रूरत है। वो डर आपका मुझे पैसों से रिलेटेड लग रहा है, फाइनेंशियली इश्यूज थोड़े से हो सकते हैं, बट ये जो न्यू मून आपके लाया है फाइनेंशियली इशू बिल्कुल सॉल्व करने वाला है। तो नाइटमेयर जो आते हैं, जो सपने आते हैं, उन सपनों पे मत जाइए, क्योंकि आप सब एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। सपनों का दौर सबके साथ होता है। हम पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं घूम के आते हैं सपनों में। ऐसा सपने के बारे में, जीत आप ही की है। ये चैलेंज अगर आपके साथ है, आप फोकस कीजिए, जीत आपकी है। अपने आप को फेलियर नहीं समझना है, आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच। ये न्यू मून आपके लिए बहुत शुभ होगा, मंगल होगा। ज़रा आप पितरों के लिए थोड़ा सा प्यार भेजिए, बहुत सारा नहीं मांगते वो, जितना प्यार आप कर सकते हो उनको भेजिए, वो आपको ब्लेसिंग ही देंगे। ओके, ये दिन ऐसा होता है कि इनको याद करना बेहद ज़रूरी है। साउथ की तरफ यानी दक्षिण की तरफ आपको फेस करके उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करना है, जो आपके बंदे चले गए हैं, जो नहीं है आपके पास, और जो आपको जानते थे और अच्छी से आप उनसे प्यार भी करते थे, चाहे दादी हो, दादा हो, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीछे 7 पीढ़ियों तक आप उनको पूरी तरह से नमस्कार कीजिए और उनको पानी ज़रूर अर्पित कीजिए कि आप हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम जहाँ भी रहते हैं आप खुश रहिए। आपकी तरफ खूब सारी लाइट हम भेज रहे हैं। आप उनको लाइट भेजेंगे, वो उनको डबल लाइट आपको भेजेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग गाइज। तो अपने आप में खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच।